तो हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ राहुल भट्टाचार्य और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स के एक उसके साथ न्यू फंडामेंटल के साथ, जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बट ये हमें पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं यूनिवर्सिटी लेवल में। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, उसे कैसे यूज़ करते हैं, तो आज वो सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लिख देते हैं हर बार की तरह। ये वीडियो थोड़ी छोटी सी होगी क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने वाला, बस इसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैट्रिसेस आता है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं मेनली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होते क्या हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनका ए इंटू में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। जब उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो तो वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स थे। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करो, ए टू बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। इसे मैं ज़रा जूम कर दो इसे। ए टू बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन सच दैट ए को मान लो तुम ए बी सी डी। ठीक है, तो मेरा ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? ए सी बी डी। ट्रांसपोज मतलब आपको पता है ना क्या होता है ट्रांसपोज? एक सेकेंड। ट्रांसपोज यानी कि रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ए बी सी डी, इसे अगर हम चेंज करेंगे तो ये वाली लाइन को हम इसको ऐसे ले आएंगे बस। बाकी ये वाली जो लाइन है, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो तो अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस साइड और इस साइड आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए और डी सबसे पहले हम लिख देंगे, फिर सी यहाँ पे, बी यहाँ पे। उसी तरह 3x3 मैट्रिक्स का क्या करेंगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, इसे अगर हमें चेंज करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली बस ए डायगोनल एलिमेंट्स लिख देंगे ई एफ। ठीक है, ए ई एफ हो गए हमारे पक्के। अब हम इसमें निशान बना देते हैं, ए कुछ नहीं, ई कुछ नहीं, ई एफ कुछ नहीं। ठीक है, अब डी क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ था, डी यहाँ पे, जी यहाँ पे, तो डी यहाँ पे आ गया, जी यहाँ पे आ गया। सिमिलरली बी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया, और हमारा जो है एच यहाँ पे आ जाएगा, और एफ, सॉरी ये एफ दो बार लिख दें, इसे के मान लो कुछ, चलो तो ये के आ गया इधर। ठीक है, इसी तरह हमें रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करना होता है, तब जाके हमारा मैट्रिक्स एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, ट्रांसपोज होता है, सॉरी। और हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का बनता है जब ए इंटू में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो यानी कि जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, ए बी सी डी इंटू में ए सी बी डी व्हेन मल्टीप्लाइड शुड बी इक्वल टू 1 0 0 1, यानी कि आई के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब होता है ये। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अच्छा, हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में एक तो कंसेप्ट ये है, ए इंटू में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। कुछ बहुत प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मतलब सबसे पहले हमने इसके रो को कॉलम को चेंज किया, रो को कॉलम में चेंज किया, फिर दोबारा कॉलम को रो में चेंज किया, तो वही मैट्रिक्स तो आ गया। -1 इंटू में -1 इज इक्वल टू 1 ना, तो वही बात आ गई। इसका ट्रांसपोज है, उसका दोबारा ट्रांसपोज, कोई मैट्रिक्स है, सबसे पहले ए मैट्रिक्स है, उसका हमने ट्रांसपोज लिया, ठीक है, उसका दोबारा ट्रांसपोज कर दिया, तो डबल ट्रांसपोज जब होता है तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है ए इंटू में बी, ये जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो होती है ए इनवर्स का ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और ए इंटू में बी का इन्वर्स जो होता है हमारा, ये तो वैसे इन्वर्स की प्रॉपर्टी पर हमें पता होनी चाहिए।
ए इंटू में बी का इन्वर्स इज इक्वल टू, जब हम इसे खोलते हैं बी इन्वर्स इंटू में ए इन्वर्स। ठीक है, ये कुछ बहुत प्रॉपर्टीज़ थी जो हमें हमेशा याद होनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ी बात है, जो ए का ट्रांसपोज होगा वो ए इन्वर्स का भी ट्रांसपोज होगा। ठीक है, ए का ट्रांसपोज और उसके इन्वर्स का ट्रांसपोज एक ही होगा। अच्छा चलो, हमें ये पता चल गया कि मेनली क्या क्या होता है। ठीक है, हमने मेनली क्या पढ़ा, आइगन ये हमारे कौन से होते हैं, ये वाले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जिनका ए इंटू में ई ट्रांसपोज आई देता है। तो चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके लिए। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन ये है, इसका क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, उसे हमें प्रूव करना ऑर्थोगोनल है। कौन सी मैट्रिक्स है वो, 1/3 ऑफ -2 1 2 -2 1 2 2 1 2 -2 1 2 2 -2 1 2, ये मैट्रिक्स है। इसे हमें प्रूव करना है कि ये ऑर्थोगोनल है। तो क्या करेंगे, ए हमारा ये आ गया तो ए इन्वर्स क्या आ जाएगा, 1/3 को बाहर ही रखेंगे, ये क्या आ जाएगा 2 2 1 2। ये जो ये है, ये जो रो है इसे हम कॉलम में चेंज कर देंगे, 2 2 1 -1। ये जो है सेंटर पॉइंट्स तो हमेशा ये सारे रोटेट हो जाएंगे, ऐसे रोटेट हो जाएंगे, -1 2 -2 और 2 1 2। बस अब क्या करना है, ए इंटू ए इन्वर्स हमारा क्या, ए इंटू ए इन्वर्स अगर हमारा ये आई के बराबर है गया, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n मतलब 3/3 का आई आ गया, तो हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमने सही से किया है। ठीक है, तो हम करके देखते हैं एक बार। ये आएगा 1/3, नहीं इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस टाइम्स 2/3 -1/3 इंटू में 2/3, तो 2/3 1/3 2/3 -2/3 1/3 2/3 इंटू में, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 -1/3 2/3 2/3 2/3 1/3 1/3 -2/3 2/3, ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या हमारा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बताई थी, एक को ऐसे लेते हैं एक को ऐसे लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, -2/3 इंटू में -2/3 इंटू -2/3 -4/9। ठीक है, फिर -1 प्लस हो जाएगा, तो ये -1/3 प्लस -1/3 इंटू -1/3 1/9, 2/3 इंटू में 2/3 प्लस 4/3। अच्छा ये क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 2/3 4/9। ठीक है, तो ऐसे करते करते हमारा ये इसका ये इंटू में ये हो गया, ये इंटू में 4/9, ये रो हमारा ख़त्म हो गया, तो इससे हो जाएगा -4/9 प्लस -2/9 प्लस 2/9। ठीक है, तो ये माइनस प्लस आ जाएगा ना, +2/9। हाँ, उसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -2/9 प्लस 2/9, और ये क्या आ जाएगा -2/9 प्लस 2/9 प्लस 4/9। ठीक है, तो हमारा यही ऐसे -2 2 1 1 2 -2, हाँ और 2 1 2, यही हमारा मैट्रिक्स है। तो ये हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, -2/9 -2/9, फिर ये कितना आ जाएगा -4/9 प्लस 2/9 प्लस 2/9, और ये आ जाएगा 4/9 प्लस 4/9 4/9 प्लस 4/9। देखो मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है, अगर आप कर सकते हो तो मैनुअली भी लिख लिख के कर सकते हो, मेरे को थोड़ा जल्दी करना है इसलिए मैं ऐसे करना हूँ, 4/9 प्लस 1/9। ठीक है, और क्या होता है, ये आ जाएगा हमारा 2/9 -4/9 प्लस 2/9, और थर्ड वाला क्या आ जाएगा -2/9 प्लस 4/9, ये आ जाएगा 2/9 -4/9 प्लस 2/9,
और ये 1/9 प्लस 4/9 प्लस 4/9। मेरे को पूरा करके दिखाने की आदत है, इसलिए थोड़ा वीडियो लेट हो जाता है, नहीं तो वीडियो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास सबके आंसर होते नहीं है। कुछ बहुत क्वेश्चन होते हैं जो मैं खुद से सॉल्व करता हूँ नेट से निकाल के, या जो मेरे पास बुक्स हैं एग्जाम्पल से, या कुछ अनसॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चन जो होते हैं। और अगर ज़्यादा क्वेश्चन दे दूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए कम क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/9 माइनस 4/9 प्लस 4/9, तो ये आ गया 1/9। ठीक है, तो 1/9 हम इसमें लेंगे कॉमन। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एक सेकंड, ये प्लस आएगा। 2/9 टू माइनस 2/9 होगा ना, मैंने माइनस साइन लगाई नहीं इसमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1 0 0 0 0 1 0 0 1। आप इसे चेक भी करके देख लेना एक और बार। ऐसा पूरा क्वेश्चन होगा जो कि इक्वल है आई के। ठीक है, तो ऐसे हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें कोई मैट्रिक्स गिवन था ए, हमें कोई मैट्रिक्स गिवन था है, हमने उसका ट्रांसपोज निकाल दिया। कैसे ट्रांसपोज निकाल दिया, ए ट्रांसपोज, बस रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स पे भी मैं एक और वीडियो ले आऊँगा आसान तरीके से जो होता है। ठीक है, उस पर वीडियो आ जाएगी, छोटी वीडियो बनाऊँगा वो मैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब मल्टीप्लाई किया फिर आई आ गया, यानी कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, विच सिग्निफाइज कि ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ओके, अब थोड़े बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड वो भी बता देता हूँ। ठीक है, थोड़े बहुत, जैसे ये ज़्यादा है, वैसे तो यूनिवर्सिटी बोर्ड में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन, तो ज़्यादा होते कुछ हैं नहीं। मैं आपको बता देता हूँ। प्रूव दैट इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये जैसे कि प्रूफ दैट द इनवर्स of an orthogonal matrix is orthogonal। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को लिखते कैसे, ए इंटू में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों साइड इन्वर्स ले लेंगे। ए इंटू में ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल टू आई का इन्वर्स। आई का इन्वर्स तो हमें पता है आई ही होता है, बट इसका क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इंटू में ए का इन्वर्स। हमें कहते हैं ना, जब इन्वर्स जब हम खोलते हैं तो उल्टा हो जाता है, ये इधर साइड ये इधर साइड। ठीक है, इज इक्वल टू आई। अब क्या होता है, ये मैं प्रॉपर्टी आपके लिए लिख देता हूँ साइड में। ए इंटू में बी का ट्रांसपोज जो -1 इन्वर्स जो होता है वो होता है बी -1 इंटू में ए -1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इंटू में इसका इन्वर्स। अब हमें ये भी पता होना चाहिए, ए जो ट्रांसपोज का इन्वर्स है वो ए -1 का ट्रांसपोज होता है। मतलब ए ट्रांसपोज का इन्वर्स ए इन्वर्स का ट्रांसपोज होता है। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ए इन्वर्स, मतलब ए ट्रांसपोज का जो इन्वर्स है इंटू में ए इन्वर्स जो है वो आई के ही बराबर आएगा। प्रोडक्ट ऑफ ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इंटू में ए इन्वर्स, ये हमारा क्या किसके बराबर आएगा, ऑटोमेटिकली आई के ही बराबर आ जाता है। क्योंकि यार ये देखो प्रॉपर्टी होती है, आप करके भी देख लेना किसी मैट्रिक्स के साथ जो आपको गिवन होगा। जैसे इसी मैट्रिक्स के साथ हम अगर करके देखें, ये जो हमें मैट्रिक्स गिवन था इसका ट्रांसपोज का इन्वर्स लेंगे, और सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालो, उसका इन्वर्स निकालो। ठीक है, या तो फिर सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स निकालो, उसके बाद ट्रांसपोज कर दो, दोनों की बात एक ही आएगी। ऑब्वियसली दोनों का एक ही आना चाहिए, क्योंकि चाहे तुम यहाँ से यहाँ जाओ या फिर यहाँ से यहाँ आओ, दोनों बात एक ही पॉइंट पे आके मिलती है, तो फिर मतलब एक ही बात है, और एक ही मैट्रिक्स की बात हो रही है सबसे बड़ी बात, तो इसलिए एक ही आएगी।
तो ऐसे हमें हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। लास्ट में एक बार समराइज़ कर देते हैं हमने क्या पढ़ा। ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। मेनली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो जब उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया जाए, जब वो खुद अपने ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई होता है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 वाला और सेम ऑर्डर का 2x2 तो 2x2 का ही देगा। तो हमें उसी की बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने थे, बस उससे ज़्यादा और सिंपल क्या है, यही था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।